हरि ओम बेटा, हरि ओम। अहंकारी को किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। सच में बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत सोच समझ करके लिखा है कि अहंकारी को किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। ये बात 100% सत्य है। अगर जो अहंकार भरा हुआ है तो सबसे बड़ा शत्रु तो अहंकार ही है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु है ही नहीं। जहाँ अहंकार रहता है वहीं पर जो है अहंकार ऊंचाई पर जो है वो चढ़ जाता है। अहंकार के कारण सुमेरु पर्वत की चोटी पर गिर जाता है, चढ़ जाता है। लेकिन उस अहंकार के कारण सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाता है, सबसे ऊंचा। लेकिन जो सबसे ऊंचाई से गिरता है तो क्या असर होता है? अपने को बड़ा समझता है। चींटी अगर जो है 100 मंजिल से ऊपर से गिर जाएगी तो उसका क्या हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा? क्या टूटेगा? कुछ टूटेगा? नहीं टूटेगा ना, क्योंकि छोटी है। लेकिन अहंकारी हाथी जो अहंकार का ऊंट जैसे हो गया है। अगर ऊंट गिरेगा सुमेरु पर्वत पर से तो क्या होगा उसका? बताओ, कुछ बचेगा उसका? कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आपने बहुत अच्छा लिखा है कि अहंकारी को किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। सच बात, कोई जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपना शत्रु बना बैठा हुआ है तो दूसरे कोई शत्रु की क्या जरूरत उसको? शत्रु को ढूंढे कहाँ जाओ? सच बात आपने लिखा है कि जिसके अंदर अहंकारी, आपके आसपास कोई ऐसा होगा तब आपको महसूस हुआ ऐसा कि अहंकारी को किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। सच आपने बहुत सोच विचार के लिखा है कि जो है वो अपना शत्रु स्वयं बन बैठा है, क्योंकि अपना मन ही बस में नहीं है। अगर जो है स्वयं की इंद्रियां बस में नहीं है, स्वयं अपने पर काबू नहीं है, तो अहंकार के कारण नहीं काबू में है ना। यह अहंकार ही तो है उसको जो है उठने नहीं देता है। ऊपर सरबट इसका जो है ऊंचा बना हुआ है। अरे अहंकार जो होता है, अहंकारी इंसान जो होता है, वो अहंकारी कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। वो अपने भला नहीं कर सकता है तो किसी का भला कैसे करेगा? बताओ बेटा, कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। और जो निवा भाव वाला है, जिसके अंदर निर्मता है, उसको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसको संसार में कोई हरा नहीं सकता है। सच बात है, कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा जो निवा भाव वाला कौन हो सकता है? कोई ज्ञानी ही निवा भाव में होता है, जिसको सब कुछ पता है। जिसको सब कुछ पता है वो जो महाज्ञान से लबालब भरा है। पेड़ फरा होता है, पेड़ जो है फरा होता है पेड़ से, फल से, तो पेड़ बिल्कुल झुका हुआ निवा भाव में रहता, क्योंकि फल से लदा है। ऐसे जो ज्ञान से लदा रहता है वो तो झुका ही रहता है, उसको झुकाने की आवश्यकता ही नहीं। संसार जानता ये पागल है, इस तो बुद्धू है, हैं? गुरु ने कहा पागल ही भले। हम पागल हैं, हमें पागल रहने दो। कुछ जो है और कोई हमें उपमा नहीं चाहिए। हम पागल हैं, हम पा गए हैं तो गल हैं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं, उसको गल ही गदगद ही रहने दो, ऐसा गला हुआ ही रहने दो। ऐसे वो जो प्रेम में गदगद यानी गला हुआ है एकदम से, उसको ऐसे ही रहने दो। सब पूर्ण ज्ञान। बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, एक बार जो बड़े शास्त्री लोग
जो शास्त्रों का शास्त्र अर्थ करता था, बहुत बड़ा शास्त्री था। तो बड़ा तर्की ने कहा, बहुत ज्ञानी बने घूमते हो, भगवान है कहीं? भगवान कुछ नहीं, कहीं भी नहीं भगवान। तो कहा सही बात है, सच कहते हो, भगवान कहीं नहीं है। ये नहीं कहा कि भगवान है, तर्क ना करो। जो ज्ञानी होता है वो तर्क में नहीं फंसता है, अज्ञानी ही ज़्यादा तर्क में फंसता है। वो तर्क को तर्क करता है। अधगर गगरी जो होती है, घड़ा आधा भरा होता है तो क्या होता है, छलकता नहीं है। कौन से तीसरे अध्याय में कौन सा पढ़ पढ़ के सब लोग छोड़ा गया है, तो भूल जाओ हैं कि अधगर गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। हाँ, जो थोड़ा जिसको ज्ञान होता, कहते नहीं, जो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखने लगता है ना, 2-4 शब्द अंग्रेजी की उसको आ गए तो हर बात अंग्रेजी में बात करेगा। कभी पूर्ण अंग्रेजी, अभी उसको पूर्णता से जो है थोड़ा थोड़ा सीख गया है, थोड़े थोड़े अक्षर पहचानने लगा तो इंग्लिश में बात करेगा वो, समझे। और जो पूरी तरह से इंग्लिश को जानता है, हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करेगा। साधारण इंसान, वो पूर्ण हो गया ना, उसको जो है वो भरा है, इंग्लिश से भरा हुआ है, वो साधारण बात करेगा। वो इंग्लिश के शब्द नहीं हर बात में बोलेगा। लेकिन जो नहीं जानता है, थोड़ा थोड़ा सीखने लगा है, वो बहुत अंग्रेजी में, लोग कहते हैं, मेरी दादी कहती, बहुत अंग्रेजी ना पोका करो तो बहुत अंग्रेजी पोकता है वो। तो इसी तरह तो बहुत बड़ा शास्त्री था। कहाँ भगवान सन्यासी और कितने लिए बैठे रहते हो तुम लोग, मंडली बनाए हुए, कहीं भगवान नहीं है। तो भाई कहा, जब कहा हमसे शास्त्र अर्थ करोगे, तो बुद्ध ने कहा हाँ करेंगे तो भाई वो जो है हर शास्त्रों का अर्थ, उसका जो है हर शास्त्र का श्लोक निकाले और जो उसका अर्थ करे। तो बुद्ध जी मालूम क्या कहें, क्योंकि ये तो ज्ञान से लबालब भरे थे, हरि का जन तो हारे ही भले, ज्ञान से लबालब भरे हुए थे। तो जो वो श्लोक पढ़ करके ग्रंथ का, शास्त्र का जो उसका अर्थ करे अहंकार में, जिसे आपने कहा अहंकारिक किसी शत्रु की जरूरत नहीं, अहंकार में अर्थ करे, तो बुद्ध जी कहा वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, उसकी पीठ ठोक दे जा करके, उसको गले से लगा ले और फिर जो है अर्थ करे। तो दोबारा फिर श्लोक पढ़ करके फिर जो अर्थ करने बैठे, तो फिर कहे वाह भाई वाह 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 वाह, अरे क्या बढ़िया अर्थ किया, वाह, ये तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, वाह वाह, पीठ फिर ठोक दे जा करके। कौन ठोक दे? जो शास्त्री था उसकी पीठ बुद्ध जी ठोक दे भाई, वाह वाही कर दे और झट से उसके जो है मुँह चूम ले, गले लगा लें और वो अहंकार में फूल जाए। गुरु ऐसे करते करते अर्थ करता रहा और जो है हर बार बुद्ध उसको वाह वाही, उसकी पीठ ठोक दे और उसको शाबाशी दे दें और उसको ऊंचा बढ़ा दें, वाह वाह करने लगे। तो आखिर में जब पढ़ते पढ़ते अर्थ करते करते थक गया, तो कहा तुमने कुछ नहीं बताया। अरे कहा महाराज आप ही इतना बता रहे हो कि हमको तो मौका ही नहीं, हमको मौका नहीं मिला, आप तो इतना बढ़िया बताते हो, इतना अच्छा कि कोई बता ही नहीं सकता। तो जो अहंकार में आया था ना, अहंकारी को प्रेम की ज़रूरत है, झुकेगा लेकिन प्रेम से झुकेगा। उसके पास अहंकार के कारण उसके पास प्रेम नहीं रहता है, और बिना प्रेम के कहा, बिना कहते प्रेम बिना सब व्यंजन फीके, वैसा स्वाद नहीं आमना। यानी जैसा स्वाद चाहिए, जो प्रेम में स्वाद है, वस्तु में थोड़ी स्वाद है। आप भोजन बनाओ, किसी को कह दो लो, आँख से कभी देखा नहीं होगा, खा के देखो, हमारे घर की चीज़ देखो कितनी बढ़िया बनती है। गुरु कहते हैं कभी बना सकते हो इसे? अरे लागत लगती भैया, ऐसा लगा के देखो।
तुम्हारे इतना लगेगा कि किसी ने चांटा मार दिया, लगेगा कि नहीं लगेगा। और बहुत लोग होते हैं कितनी अच्छी चीज़ भी बनाएंगे तो कहेंगे आप जैसा भीमनीत, आप तो बहुत अच्छा बना लेते हो, बहुत अच्छे कुक हो, आप जैसा हमसे नहीं बन पाता है। तो इसमें प्रेम डाल देता है। तो खाने वाला क्या कहेगा, अरे बहुत अच्छा तो बनाया है। आप कहते हो हम बना नहीं पाते, लेकिन कितना बढ़िया बना लेते हो तुम, कितना अच्छा। तो अगर अहंकार नहीं है तो जो है सब कुछ उसको मिल गया। और अगर अहंकार इंसान के अंदर रहता है तो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार के कारण अपना शत्रु बन जाता है। वो जो बड़ा शास्त्री था वो नतमस्तक हो गया, कहा भैया सच में आप वास्तव में सच में एक भगवान की ही तरह हैं, जो हर तर्क पे आपने जो है वाहवाही करी, दूसरे की जो है प्रशंसा करता है, दूसरे की वाहवाही करता है, दूसरे के गुणगान गाता है, वही बड़ा होता है। जो शत्रु भाव में रहता है वो बड़ा नहीं होता है। जो दूसरे की जो है गुणगान करता, जो अपने अहंकार में रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो किसी को अपने ही गुण गाता रहेगा, अपने ही अहंकार में फूला रहेगा, तो दूसरे की तरफ क्या देखेगा कि दूसरे का गुणगान गा सकता है, नहीं। तो जो है वो जो है नतमस्तक हो गया। जो शास्त्री था, बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ने, शास्त्र अर्थ करने वाला था, उसने कहा हाँ सच बात है। हाँ अभी तक हम तो कहते थे कोई भगवान नहीं है, लेकिन आज हम मान गए कि है भगवान। बुद्ध के आगे जो है झुक गया, नतमस्तक हुआ, कहा सच में हमने तो आप ही में भगवान देखा, आप सचमुच के भगवान हैं। इतना तर्क करने पर भी आपको इतना हमने जो नीचे गिराना चाहा, लेकिन तभी भी आप मेरी वाहवाही करी। हमने आपको जो है छोटा समझा, लेकिन आप जो है वाहवाही हमारी ही करते रहें। सच में भगवान है वो, आपके अंदर मैंने भगवान पाया। तो अगर जो है बुद्ध भी अहंकार करते तो क्या उसको जो है भक्त बना सकते थे? क्या उसको ज्ञान दे सकते थे? नहीं। ऐसे जो सच्चा ज्ञान देने वाला है वही गुरु कहते हैं, वही जिसके अंदर ज्ञान भरा है लबालब। आत्म ज्ञान जो होता है अहंकार से नहीं होता, और ना ही कुछ कहते आत्म ज्ञान के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है। जो है करना नहीं पड़ता है, इसके कहते हैं इसके बजाय आज तक कोई आत्म ज्ञान को जो है करके उपलब्ध नहीं हुआ, कुछ करके उसको आत्म ज्ञान नहीं हुआ। चाहे यज्ञ करता हो, चाहे जप करता हो, चाहे व्रत करता हो। आज हम अन्न नहीं खाएंगे, वो सब चीज़ भर लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, सब चीज़ खा लेते हो ना, जो कुछ मिल जाएगा 10 तरह की फल मिल जाएंगे, खा लोगे, ये खा लो, वो खा लो, साबुन दाना खा लो, दूध पी लो। दूध जो है अन्न खा करके तो दूध निकला है। ददिया खाया, बिनौला खाया, उसको जो है आटा चलाया गया, अन्न खा के दूध निकला है। कहाँ से इनका दूध निकला? दूध पी लो। कहते हैं छान पियो, पंडित ज्ञानी छान पियो जल पानी, चामे गैया चामे बछड़ा, चाम की चमड़ा की गैया, चमड़ा का बछड़ा, और चाम पिए दिन राती, उसी चमड़े को पीता है दिन राते बछड़ा हैं, दिन रात बछड़ा पीता है। चमड़े में छूत मनाई, पंडित ज्ञानी छान पियो जब। कैन की जो है चमड़ा बहुत अशुद्ध होता है, लेकिन दिन रात चमड़ा में रहते हो, शरीर चमड़ा है, चमड़ा गैया पीती है, बछड़ा गैया चमड़े की है, बछड़ा चमड़े का है, और चमड़ा ही जो है वही बताया, सब कुछ वही चमड़े का, और वही चमड़ा दिन रात पीता, उसी चमड़े से दूध निकालता, उस दूध की बने मलाई देवता भोग लगाई।
उसी से, उसी चमड़े में से तो निकला है, कहीं बाहर से निकला है। उसी जो है चमड़े में से सब कुछ निकला हुआ है, चमड़ा से सब कुछ चमड़े से निकल के बाहर आया हुआ है। तुम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। गुरु ने कहा भी देह में पड़े जो आत्मज्ञान तो बहुत देते हो, सुनते सुनाते हो, लेकिन आत्मज्ञान का विषय नहीं जानते हो। आत्मज्ञानी कुछ एक अन्न का दाना खाते ही नहीं, वो तो घोड़े को अपने चारा देता है, घोड़े को जो हजम हो जाए वही घोड़े को दाना दे देता है। कुछ जो है ना देता है ना लेता है, कुछ नहीं, वही दाना दे देता है घोड़े को। तो इसलिए बताया कि जो है आत्मज्ञान कुछ करके आज तक कोई आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त हुआ है। यही तो बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब किया किंतु मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया उन्होंने। जब करना बंद कर छोड़ दिया तब कहते हैं मिला। मिलने के समय भी कहते हैं, वो बताया है ना, मिलने में समय नहीं लगता है, एक क्षण में जो होता है मिल जाता है। जैसे जनक को कैसे मिला बताओ, जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सबको इसी तरह मिला। जब तक बहुत करते रहें तब तक उनको कुछ नहीं मिला, और जहाँ करना छोड़ के गुरु के शरणागत हो गए तो हमको सब कुछ मिल गया। लेकिन अहंकारी कहाँ शरणागत हो सकता है, वो झुकेगा ही नहीं, उसके अंदर ईगो भरा पड़ा है ना, इतना भरा पड़ा ईगो है कि झुकना जानते ही नहीं। वो झुकेगा तो कैसे झुकेगा। तो इसलिए जो है अहंकार के कारण नहीं झुक पाता है। अहंकार कहते हैं छोड़े तो अपने आप झुक गया। तो अहंकार कारण बांस हो गया, अचानक लंबा हो गया, बड़ा हो गया। तभी तो ना कोई पक्षी को छाया मिल सकती, ना कोई फल लग सकता है वहाँ। बांस तो बांस, ऐसे अहंकार के कारण बांस का झुकाओ तो पट्ट से टूट जाएगा, सूखा बांस। तभी तो जाए उसको, बांस को क्या करते हैं, आग में गरमा के जला के उसको झुकाया जाता है, क्योंकि अहंकार उसके अंदर होता है। सीधा झुकाने के लिए उसको गर्म किया जाता है। ऐसे प्रकृति गर्म करे हमको तब हम झुके नहीं, पहले झुक जाओ, प्रकृति का चाटा लगने से पहले झुक जाओ। बहुत अच्छा आपने ये लिखा कि अहंकारी को किसी शत्रु की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया आपने लिखा, अच्छा लगा हमको। हरिओम बेटा।